हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको बताऊंगा रैखिक समीकरण हल करने की विधि। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हम आज इस वीडियो में हल करके आपको बताएंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। कितना है? यहाँ प्लस का लिख दिया है, -24 को हल कीजिए और m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + c हो। y बराबर क्या हो? mx + c। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक, ये हमारी क्या है आपसे गुजारिश है। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, क्या क्या दिया गया है? दो समीकरण दिए हैं। दो समीकरण अगर दी होती हैं आपको तो उसको कैसे हल करते हैं? रैखिक समीकरण अगर दी हो तो दो रैखिक समीकरण दी हैं तो ये एक रैखिक समीकरण है, ये वाली रैखिक समीकरण। इसको हल करने के लिए 3-4 विधियां हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी है विलोपन विधि, ब्रज गुणनखंड विधि और आव्यूह विधि। ये बहुत सारी विधियां हैं, तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए, यहाँ पे लिखा है 2x + 3y = 11, पहली समीकरण है। दूसरी क्या है? 2x - 4y = 24। ठीक है, चलिए ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है? दो समीकरण, पहली ये है और दूसरी ये है। इनको हल करने के लिए हम क्या है? विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। किसका? विलोपन। विलोपन क्या है? यहाँ पे समीकरण है ये वाली दो चरों में, x और y के। इसमें क्या है? एक चर को हम विलोप कर देते हैं, मतलब विलुप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। इसी को कहते हैं विलोपन विधि। जैसे कि यहाँ पे लिखा है xy, इसमें या तो x को खत्म कर दो या फिर y को खत्म कर दो। ठीक है, इसी को कहते हैं विलोपन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि जैसे कोई समीकरण दी हुई है आपको, तो जैसे दो चरों में, तो जैसे x और y में दो समीकरण दी है, तो x का मान हम y के पदों में लिख देते हैं, फिर y का मान दूसरे समीकरण में लिख देते हैं। फिर क्या है? वो समीकरण बन जाती है एक चर वाली, तब y का मान निकाल लेते हैं और x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्रयोग कर रहे हैं क्या? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या है देखा जाता है कि x और y के गुणांक देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? x और y के गुणांक। यदि x और y के गुणांक मतलब x के गुणांक बराबर हैं, जैसे यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे गुणांक किसका बराबर है? x का। यहाँ पे y के आगे क्या लिखा? 3। 3 क्या है? गुणांक है y का। यहाँ पे y के आगे -4 है, ये क्या है? गुणांक है। तो इस समीकरण में 3, इस समीकरण में -4 है, तो क्या ये गुणांक बराबर है? नहीं बराबर है। तो हम जिसमें गुणांक बराबर है उसको हम लेकर के चलेंगे। अगर गुणांक बराबर नहीं है तो हम गुणांक पहले क्या करते हैं? बराबर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने ले लिया है, तो ये इसमें तो क्या है? x के गुणांक बराबर है। यहाँ पे इस समीकरण में 2 है, इस समीकरण में क्या है? 2 है। तो यहाँ पे हमको केवल कुछ नहीं करना है। अब देखो एक चीज और, गुणांक बराबर हैं, ठीक है, इसके फिर देखते हैं चिन्ह क्या है। ठीक है, चिन्ह दोनों क्या है? प्लस हैं। x के गुणांक क्या है? दोनों प्लस हैं। जब दोनों प्लस रहते हैं तो समीकरण को घटा दिया जाता है। क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, क्योंकि हमको एक विलोप करना है। ठीक है, हटाना है, काटना है। तो यहाँ से 2 से 2 जाएगा, तब ये खत्म हो जाएगा। तो अगर जोड़ देंगे तो जुड़ जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, अगर सेम चिन्ह है, प्लस प्लस या माइनस माइनस है, तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस प्लस है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। सेम चिन्ह है तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। विपरीत चिन्ह है तो क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या है? विपरीत चिन्ह नहीं है, सेम चिन्ह, प्लस और प्लस। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमको घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख दें, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख दें समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटा दिए तो समीकरण 1 क्या है? 2x + 3y
बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। क्या किया हमने, समीकरण 2 से समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को हमने घटा दिया। घटाने पे क्या होते हैं, जो नीचे वाली है समीकरण, इसके क्या है, चिन्ह बदल जाते हैं। इसके चिन्ह क्या है, बदल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे प्लस है तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस में हो जाएगा तुम्हारा प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 गया, कितना हुआ, कट गया, मतलब ये खत्म हो गया। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 है, कितना हुआ, 7 हुआ बराबर। ये 24 11 कितना हुआ, 35, 24 11 35 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमको y का मान निकालना। अब देखो ये समीकरण बन गई केवल y में, ठीक है, एक चुप में। तो यहाँ पे y का मान निकालेंगे तो y की गुणे में 7 है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 35। ये 7 क्या है, 35 के नीचे चला जाएगा। 7 एकम 7, 7 बचे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। निकल आया कि नहीं मान, y का मान अगर हमको पता चल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रखें, या फिर 1 में रखो या फिर 2 में रखो, x का मान पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए हम किस में रखें, समीकरण 1 में रखें या 2 में। तो हमको यहाँ पे सुविधा है किसमें, 1 में रखने पर। क्यों, बोलिए क्यों, क्योंकि ये क्या है, y क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे y क्या है, निगेटिव है। अगर आप समीकरण 2 में रख रहे हैं तो निगेटिव चिन्ह है, ये वाला उधर जाएगा, फिर माइनस का लफड़ा पड़ जाएगा कि माइनस को उसको भेजो उस पर, प्लस कराओ, फिर चिन्ह बदलो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस है तो हम कोशिश करेंगे क्या है, प्लस वाले में रखें। ठीक है, ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, y का मान समीकरण किसमें रखें, 1 में रखें। 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखो। समीकरण 1 क्या है तुम्हारी, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। ठीक है, इतना है, 2x प्लस 3y बराबर 11 है। तो यहाँ पे x y की जगह कितना रखना है, तुमको 5 रखना है। तो 2x प्लस 5 गुणे नहीं सॉरी 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 बचे 15 बराबर 11। तो यहाँ पे 2x, ये 15 क्या है, देखो हमको x का मान निकालना है, जो x का मान निकालना हमको एक तरफ रखना चाहिए। तो यहाँ पे इसमें x नहीं, उसको बराबर के उस पर भेज दो। तो यहाँ पे आ चला जाएगा 2x बराबर, ये प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या है 11 माइनस का 15। तो 2x बराबर, अब देखो यहाँ पे क्या है, 11 से क्या घटाना है, 15, लेकिन घटेगा नहीं। 11 से 15 घटेगा नहीं, घटेगा। तो क्या है, 15 से हम 11 घटा देंगे, 15 से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो यहाँ पे कितना बचा, 4 बचा। लेकिन यहाँ पे चिन्ह किसका लगाएंगे, जिससे घटा रहे हैं ना उसका ही चिन्ह लगाएंगे। तो 15 से घटा रहे हैं 11, तो 15 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा देते हैं। ठीक है, चलिए फिर क्या है, x के गुणे में 2 है, तो ये क्या है, भागे में जाता है लेके। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -4/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। वेरी सिंपल। ठीक है, देखो यहाँ पे x और y के मान निकाला है तुम्हारे, तो x और y के मान निकल आए। अब जैसे कि क्वेश्चन तुम्हारा इतना कहता है कि इसको हल कीजिए, तो यहाँ पे छोड़ देते। अब बात आती है, हमारा प्रश्न सही है कि नहीं है, इसको चेक कैसे किया जाए। ठीक है, चेक करने का तरीका यही है, हमारे पास क्या है, x और y के मान है। x और y के मान क्या है, समीकरण किसमें रखें, 1 में रखें या फिर 2 में रखें। LHS बराबर क्या है, RHS आना चाहिए। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 11। तो यहाँ पे x का मान रखें, यहाँ पे y का मान रखें। ये क्या है, किसके बराबर आना चाहिए, हमारा किसके बराबर आना चाहिए, 11 के बराबर आना चाहिए। तो चलो रख के देखते हैं। तो 2 है, x की जगह क्या है, माइनस का 2 आया, ये माइनस का है, x की जगह माइनस का 2 आया, प्लस 3 गुणे y का मान 5 आया, ये 11 आया। तो 2 दूना 4 आया माइनस का, और प्लस का 5 15 आया बराबर 11। देखो 15 से 4 गया, 11 बराबर 11, मतलब ये क्या है, LHS बराबर RHS आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। ठीक है, ये चेक करने का तरीका हुआ। चलिए ठीक है, इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, अब देखो
इतना क्वेश्चन हो गया। अब देखो m का मान ज्ञात करना। हमारे पास क्या है समीकरण, ये है m का मान, m का मान, m का मान। तो यहाँ हमारे पास y बराबर क्या है, mx प्लस सी, mx प्लस सी नहीं है, कुछ और भैया, कुछ रख दो, दो रख दो, सी नहीं था, दो, दो रख दो, यहाँ पे दो रख दो। तो यहाँ पे हमको m का मान निकालना है। तो m का मान कैसे निकालेंगे, x और y का मान यहाँ पे रख दो। तो y का मान है 5, m, x का मान -2, ये कितना आया है, प्लस का 2 आया। तो यहाँ पे 5 आया, ठीक है। ये क्या है, प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 2, माइनस का 2, यहाँ पे 3 रखो, 3 रख दो, चलो ठीक है, 3 रख दिया, 3 रख दिया यहाँ पे, यहाँ पे 3 रख दिया। तो ये वाला प्लस का इधर आ गया माइनस का 3, बराबर इधर कितना बचा, माइनस का 2m। तो यहाँ 5 से 3 या 2 बचा, यहाँ पे माइनस का 2m। तो m बराबर कितना आ गया, -2 बटा माइनस का 2, देख कर दो कितना आया, m बराबर -1। m बराबर कितना आ गया, -1। यही क्या है, m का मान। ठीक है, कितनी आसान तरीके से हो गया। आप अगर हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको 100% मैथ आ जाएगी, गारंटी के साथ। मैं गारंटी लेता हूँ, आपको हाई स्कूल में इंटर में कोई नहीं फेल कर सकता है, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा, हमारा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, तभी ये होगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो भगवान जाने क्या होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये वीडियो हमको, हमारी ये वीडियो क्या है, पसंद आई हो आपको, तो क्या करना है, वही करना है जो अगले वीडियो में बताते हैं। क्या, शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।